दोस्तों, चीन और पाकिस्तान सिर्फ ब्रह्मोस से ही कांप रहे थे। डीआरडीओ के गुप्त तहखानों में तैयार हो चुका उसका भी बाप पाताल लोक से निकलकर शहरों के शहर तबाह कर सकता है। यह ब्रह्मास्त्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हो चुकी भयंकर बहस समंदर से निकलकर आधे यूरोप तक किसी भी टारगेट को बिना भटके ठोक सकता है। यह ब्रह्मास्त्र पाक छोड़ो चीन के लिए हो रहा तैयार। आपने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की कहानियां सुनी होंगी। आपने सुना होगा कि कैसे भारत अब अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर सबक सिखा रहा है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो अब लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जो भारत को रक्षा करने वाले देश से हमला करने की ताकत रखने वाले देश में बदल रही है। डीआरडीओ के गुप्त तहखानों में भारत एक ऐसे महाविनाशक को अंतिम रूप दे रहा है जो पलक झपकते ही भूगोल बदल सकता है, जो दुश्मन को सोचने का भी मौका नहीं देगा। यह एक ऐसा हथियार है जो समंदर की गहराइयों में छिपी एक पनडुब्बी से निकलेगा और ध्वनि की गति से 7 गुना ज्यादा तेजी से अपने लक्ष्य पर कहर बनकर टूटेगा। इसकी रेंज इतनी है कि हिंद महासागर में बैठा भारत पूरे चीन, पूरे पाकिस्तान और यहां तक कि आधे यूरोप को अपनी जद में ले सकता है। यह वो ताकत है जो भारत को सेकंड स्ट्राइक से फर्स्ट स्ट्राइक की क्षमता देती है। यह एक ऐसा प्रलयंकारी हथियार है जिसके सामने दुश्मन के अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम खिलौने साबित होंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए उस रहस्यमयी हथियार पर से पर्दा उठाते हैं जिसका नाम ही दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम है। इसका नाम है K6 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, यह भारत की बढ़ती ताकत, उसके बुलंद हौसले और उसकी भविष्य की रणनीति का जीता जागता सबूत है कि सीरीज की यह मिसाइल भारत के परमाणु त्रिकोण का वो तीसरा और सबसे घातक स्तंभ बनने जा रही है जो दुश्मनों को बुरे सपने देगा। अब आप सोचेंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो समझिए, इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार मैक 7.5। इसे आसान भाषा में समझें तो जब तक दुश्मन का रडार इसे पकड़ने की कोशिश करेगा तब तक यह उसके ठिकाने पर प्रलय मचा चुकी होगी। यह इतनी तेज है कि इसे ट्रैक करना और हवा में नष्ट करना आज की तारीख में लगभग नामुमकिन है। चीन का सबसे आधुनिक HQ एयर डिफेंस सिस्टम हो या अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध था, यह सब इसके सामने बेबस हैं। यह मिसाइल एक पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह प्रेडिक्टेबल रास्ते पर नहीं चलती। यह वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने के बाद अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे दुश्मन के कंप्यूटर यह अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इसे रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल कहां दागी जाए। यह गोली की तरह नहीं बल्कि एक ऐसी बिजली की तरह है जो दुश्मन पर गिरने से ठीक पहले अपना रास्ता बदल ले, और यही चीज इसे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। डीआरडीओ की हैदराबाद स्थित एडवांस्ड नेवल सिस्टम्स लेबोरेटरी में 2017 से इस पर काम चल रहा था और अब यह अपने अंतिम चरण में है। बहुत जल्द इसके समुद्री परीक्षण शुरू होने वाले हैं और जिस दिन इसका पहला सफल परीक्षण होगा उस दिन वैश्विक शक्ति का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी दूसरी सबसे बड़ी ताकत की, इसकी मारक क्षमता यानी इसकी रेंज। K6 मिसाइल की रेंज 8000 किमी तक होने का अनुमान है। अब जरा इस आंकड़े को दुनिया के नक्शे पर रखकर देखिए। भारत अपनी अरिहंत क्लास या आने वाली अरिघाट क्लास की पनडुब्बियों को हिंद महासागर के नीले सन्नाटे में कहीं भी छिपा सकता है। यह पनडुब्बियां हफ्तों तक बिना सतह पर आए समंदर की गहराइयों में खामोशी से गश्त लगा सकती हैं। दुश्मन को कानों कान खबर नहीं होगी कि उसके ठीक बगल में भारत का साइलेंट किलर मौजूद है, और फिर एक बटन दबते ही इसी पनडुब्बी से के मिसाइल निकलेगी और मिनटों के अंदर बीजिंग, शंघाई, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और यहां तक कि यूरोप के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को सीधे निशाना बना सकती है। यह है भारत की परमाणु त्रिकोणन की असली शक्ति। भारत पहले से ही जमीन, अग्नि मिसाइल और हवा फाइटर जेट्स से परमाणु हमला करने में सक्षम था, लेकिन समंदर से हमला करने की क्षमता, जिसे सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी गारंटी होती है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन किसी भी तरह हमारे जमीनी और हवाई ठिकानों को नष्ट कर भी दे, तब भी समंदर में छिपी हमारी पनडुब्बियां उसके पूरे देश को नक्शे से मिटाने की ताकत रखती हैं। K6 इस समुद्री ताकत को एक नए और खतरनाक स्तर पर ले जा रही है। यह सिर्फ सेकंड स्ट्राइक नहीं बल्कि भारत को एक अंडरटेकर टेबल फर्स्ट स्ट्राइक यानी एक ऐसी पहली मार की क्षमता देती है जिसके बाद दुश्मन जवाब देने के काबिल ही नहीं बचेगा। यह चीन की नौसेना को एक सीधा संदेश है, हिंद महासागर तुम्हारा स्विमिंग पूल नहीं है, अब यहाँ के नियम भारत लिखेगा। अगर आपको लगता है कि K6 की कहानी यहीं खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। इस ब्रह्मास्त्र का एक और विनाशकारी पहलू है MIRV टेक्नोलॉजी।
MyRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स। सरल भाषा में कहें तो एक ही मिसाइल के अंदर 3 से 10 छोटे छोटे परमाणु हथियार रखे जा सकते हैं। जब मुख्य मिसाइल अंतरिक्ष में एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती है तो ये सभी छोटे हथियार उससे अलग हो जाते हैं और अलग अलग ठिकानों की ओर चल पड़ते हैं। यानी भारत एक ही K6 मिसाइल से दुश्मन के 10 अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को एक साथ निशाना बना सकता है। कल्पना कीजिए उस तबाही की जब एक ही झटके में दुश्मन का पूरा एयरबेस, उसके कमांड सेंटर और उसके बड़े शहर एक साथ जल उठे। यह क्षमता दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से जाम कर देती है। वो यह समझ ही नहीं पाएगा कि किस टारगेट को पहले बचाए और किसे छोड़े। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, यह दुश्मन के हौसले को तोड़ने का एक मनोवैज्ञानिक अस्त्र है। और यह आत्मनिर्भरता सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है। भारत आज हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमारे लड़ाकू विमानों का इंजन है। सालों तक हमें विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब भारत के अपने कावेरी इंजन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आपको जानकर गर्व होगा कि रूस जैसा देश जो खुद इंजन बनाने में महारथी है, भारत के कावेरी इंजन को अपने विमानों के साथ टेस्ट कर रहा है ताकि इसकी क्षमताओं को परखा जा सके। यह इस बात का सबूत है कि भारत की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को अब दुनिया सलाम कर रही है। आने वाले दिनों में जब यही टेस्टेड और सफल कावेरी इंजन हमारे अपने लड़ाकू विमानों जैसे AMCI और TED BF में लगेगा तो भारत की हवाई ताकत सही मायनों में आत्मनिर्भर हो जाएगी। K6 मिसाइल से लेकर कावेरी इंजन तक, यह सब एक ही कहानी कहते हैं। नए भारत की कहानी, आत्मनिर्भर भारत की कहानी। K6 का विकास सिर्फ एक सैन्य अपग्रेड नहीं है, यह हिंद महासागर और उससे आगे की पूरी भू राजनीति को बदलने वाला एक रणनीतिक कदम है। चीन पिछले 1 दशक से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला की रणनीति के तहत हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वह पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा और अफ्रीका के जिबूती में अपने नौसैनिक अड्डे बनाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। उसकी पनडुब्बियां और जंगी जहाज लगातार हिंद महासागर में घुसपैठ करते रहते हैं। लेकिन K6 के सफल परीक्षण की खबर ही चीन के इस सपने को चकनाचूर कर देगी। अब चीन के किसी भी जहाज को अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता होगा कि समंदर की गहराइयों में कहीं भारत की एक अजय पनडुब्बी के मिसाइल के साथ उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। यह मिसाइल भारत को एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस यानी रणनीतिक निवारण की वह ताकत देती है जहां दुश्मन हमला करने की सोच से ही कांप उठे। यह भारत को इस क्षेत्र का असली नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाती है। यानी अब इस इलाके की सुरक्षा के नियम वॉशिंगटन या बीजिंग में नहीं बल्कि नई दिल्ली में लिखे जाएंगे। यह भारत के उस बराते कद को दिखाता है जहां अब वो सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर है। पाकिस्तान जैसे देश जो हर बात पर उछलते रहते हैं, उनके लिए तो K6 एक ऐसा बुरा सपना है जिसका कोई इलाज नहीं। उनकी सारी सैन्य तैयारी और परमाणु गुमान इस एक मिसाइल के सामने बौना पड़ जाता है। इस महाविनाशक हथियार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या K6 भारत को एक अजय शक्ति बना देगा? और चीन और पाकिस्तान पर इसका क्या मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर भारत की इस महान उपलब्धि का जश्न मनाइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।